शनिवार का सूरज निकल चुका था और सोनम वांगचुक का अनशन 21वें दिन में प्रवेश कर चुका था, लेकिन कुछ लोगों ने यह तय कर लिया था कि 21 दिन पूरा नहीं होने देना है। सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच जंतर मंतर पर एक ऐसा लाइव एक्शन हुआ जिसकी उम्मीद कम से कम सीजेपी के वॉलंटियर्स को बिल्कुल नहीं थी। चादर की दीवार बनाई गई और हाड़ मास के शक्तिमान को उठा लिया गया। हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने कमजोर जिस्म को एम्बुलेंस में लादा और चल दिए सफदरजंग हॉस्पिटल की ओर। इस बीच पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती पुलिस ने उठा लिया है। देखिए उस दौरान जब पुलिस वाले जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के मंच पर चढ़े और उन्हें उठाया, ये एक्सक्लूसिव वीडियो उसी दौरान का है। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है। यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती कर रही है, यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती कर रही है, यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है, यहाँ पे हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। अब मैं किसी सीजेपी वॉलंटियर्स या वहां एक प्रत्यक्षदर्शी थे उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब सुबह सुबह यह बताया गया कि डॉक्टर्स की एक टीम आई है, ये जाना चाहती है सोनम वांगचुक के पास, तो उन्होंने कहा कि चेकअप तो 8:45 बजे होता है। और दूसरा, वहां सीजेपी वॉलंटियर्स को यह लग गया कि ये डॉक्टर जैसे दिख नहीं रहे। भाई पुलिस वालों की बिल्ट और कुछ चुनिंदा अफसर ही चुने गए होंगे कि आपको यह काम करना है। तो खैर उनको पुलिस वालों की बिल्ड से लगे कि ये डॉक्टर नहीं है। वो समझ गए कि मामला कुछ और है। उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहां रुकते। दिल्ली पुलिस थी, सुरक्षा कर्मियों का पहरा था और दिल्ली पुलिस के जवान आए, सोनम वांगचुक को उठाया, एम्बुलेंस में लादा और इस दौरान सोनम वांगचुक की एक ऐतिहासिक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो हाथ उठाकर कुछ इशारा कर रहे थे। अब यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर इस एक्शन के लिए यह दिन ही क्यों चुना गया। दरअसल भूख हड़ताल के 20वें दिन यानी कुछ घंटे पहले सोनम वांगचुक ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था और कहा था 20 जुलाई को संसद मार्च में मेरे साथ चलिए। यानी 20 जुलाई के पहले इस तरह का एक्शन संभावित था। लोगों को लग रहा था कि 20 जुलाई के पहले सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़वाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन यहां तो उठा लिया गया। खैर, सोनम वांगचुक और 20 जुलाई का जो संसद मार्च है उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा कि आखिर सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सोनम वांगचुक की तबीयत अभी कैसी है और सफदरजंग अस्पताल की ओर से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसमें क्या बड़ी बात दर्ज है। अस्पताल की ओर से यह बताया गया कि सोनम वांगचुक को सुबह 7:40 पर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि सोनम वांगचुक लंबे समय से उपवास कर रहे हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है और वो कमजोर हो गए हैं। इस हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सोनम वांगचुक के बारे में कहा गया है कि ही इज फुली अलर्ट एंड स्टेबल और यह भी कहा गया है ही इज फुली कॉन्शियस एंड ऑल पैरामीटर्स आर स्टेबल। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा है कि पोटेशियम का जो लेवल बॉडी में है सोनम वांगचुक के, वो काफी कम हो गया है, जो कि चिंताजनक है और उन्होंने सोनम वांगचुक को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की मांग भी की है। इस बीच अस्पताल के अंदर गीतांजलि का एक वीडियो भी सामने आया, जरा उस वीडियो को देखिए। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज। तो आपसे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report? पड़ेगा मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता देता हूँ, मेडिकल स्टोरेज के बारे में।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा कर ले गई, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे में 20 जुलाई को जो संसद मार्च है उसका क्या? सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा है कि संसद मार्च होकर रहेगा और वो इसका नेतृत्व करेंगे। एक बात यह भी सामने आई है कि जब सोनम वांगचुक को पुलिस उठा रही थी उस वक्त सीजेपी के फाउंडर्स में से वहां कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि वो फ्रेश होने के लिए कुछ देर के लिए बाहर गए थे। लेकिन सोनम वांगचुक को इस तरह उठाया जाना, इस पर विपक्ष के सारे नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। कोई कह रहा है ये तानाशाही का चरम है, तो कोई कह रहा है कि ये तो संभावित था क्योंकि 20 जुलाई के संसद मार्च से सरकार डरी हुई है। इस बीच हमने देखा कि एक ऐसा वर्ग भी है जो सीजेपी से सहमति नहीं रखता, लेकिन जिसे सोनम वांगचुक की फिक्र थी। वो सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी फिक्रमंद था। और यह भी सच है कि सोनम वांगचुक जब से इस आंदोलन से जुड़े, जब से इस प्रोटेस्ट से जुड़े, अनशन पर बैठे, उसके बाद से सीजेपी का एक अलग बस देखने को मिला। और अब सोनम वांगचुक को जिस तरीके से जबरन उठाया गया है, पब्लिक में भी एक आक्रोश है और पब्लिक सवाल पूछ रही है कि आखिर सोनम वांगचुक की गलती क्या है जो उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। हालांकि डीसीपी नई दिल्ली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है और उसके मुताबिक हाईकोर्ट के आदेशों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वांगचुक के स्वास्थ्य की सरकारी डॉक्टरों से नियमित जांच कराई जाए। साथ ही यह भी कहा था कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जरूरी कदम भी उठाए जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हर जिंदगी अनमोल है और इसी अनमोल जिंदगी को बचाने के लिए शायद दिल्ली पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा। और अब अंत में मैं रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की 2 लाइनें कोट करना चाहता हूं। जिस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान सोनम वांगचुक को उठाकर ले जा रहे तो उनके मन में यही चल रहा होगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंड धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।